हमारे सहयोगी मुनीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मुनीर, हालांकि अभी चिल्लाई कलां का जो सीजन है वो शुरू नहीं हुआ है, 21 दिसंबर के आसपास से वो शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही कड़ाके की ठंड घाटी में देखने को मिल रही है और टेम्परेचर -3.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। मुनीर, देखिए जास्मीन, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें कि चिल्लाई कलां से पहले इस तरह की शदीद यानी कड़ाके की ठंड जो है पूरी वादी को इस शदीद ठंड में लपेट लिया है। और अगर मैदानी इलाकों में दिन में धूप निकल रही है और धूप की वजह से रात का दर्जा हरारत जो है वो काफी माइनस चला जाता है। और अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करें, आज रात में भी वहां पे -2.5 जो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी है। शदीद सर्दी की वजह से लोगों में काफी मुश्किलात भी पेश आ रहे हैं। और अगर गुलमर्ग की हम बात करेंगे, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, वहाँ जो सयाह है वो इस मनफी दर्जा हरारत का लुत्फ ले रहे हैं। और क्योंकि जो टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंचते हैं और वो सिर्फ वही बर्फबारी और वो ठंड देखने के लिए ही ज्यादातर वहां पे आते हैं, और उसका अलग पहलू है गुलमर्ग का और मैदानी इलाकों में अलग पहलू है कश्मीर के अंदर। क्योंकि यहाँ जब ठंड होती है तो सुबह और शाम में काफी ठंड बढ़ जाती है और इससे लोगों का जो दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरना पड़ता है लोगों को, जिसमें लोग कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं और अंदर जो हीटर्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ अगर हम गुलमर्ग के दामन में जो द्रंग है और टंगमर्ग की बात करें, वहां जो शदीद सर्दी की वजह से जो वहां पे पाइप्स हैं वो जम चुकी हैं और वहां जो यख बस्ता है वो आवेजान हो चुके हैं। द्रंग की अगर बात करें, क्योंकि उस द्रंग में जो ये नज़ारे हैं वहां टूरिस्ट भी जाते हैं और वो नज़ारे देखने के लिए जब वहां पे यक बस्त आवेजान होते हैं, नलके जम जाते हैं, तो एक अलग तजुर्बा सयाहों को हासिल होता है। और साथ साथ लोग जो है वो अब चिल्लाई कलां के अभी कुछ दिन बाकी है, क्योंकि चिल्लाई कलां से पहले इस तरह की शदीद कड़ाके की ठंड होना, और यहाँ लोग ये समझते हैं कि चिल्लाई कलां जब शुरू होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा सर्दी शायद नजर आएगी, क्योंकि चिल्लाई कलां के बाद ही यहाँ कश्मीर के अंदर जो ठंड है वो ज्यादा होती थी और उसके साथ साथ बर्फबारी होती थी। और अब चिल्लाई कलां से पहले ही ये जो पूरी वादी को यानी शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में लिया है, तो कहीं ना कहीं जो चिल्लाई कलां है, चिल्लाई कलां भी अपने तेवर जो है वो सख्त दिखाने में आए नजर आएगा। चिल्लाई कलां की अगर हम बात करें तो जो ठंड इस वक्त कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है वो चिल्लाई कलां के दौरान देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि पहले से ही ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, माइनस में आए दिन टेम्परेचर जा रहा है, तो क्या मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कहना है? वो मौसम को लेकर किस तरीके की आगे आने वाले समय में प्रेडिक्शंस करते हुए नजर आ रहे हैं? आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो मौसम विभाग के अधिकारियों से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से आपकी बात हुई मौसम को लेकर आगे आने वाले समय में कोई प्रेडिक्शंस? तो चलिए हम मुनीर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुलमर्ग से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारियां साझा कर रहे थे, चिल्लाई कलां का वो समय होता है जब 40 दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। जम्मू कश्मीर में काफी ठंड उस दौरान पड़ती है, शीतलहर का प्रकोप होता है, लेकिन जो नजारा, जो समा चिल्लाई कलां के समय होता था वो नजारा पहले ही देखने को मिल रहा है। लोग कांगड़ी का सहारा लेते हुए, फेरन का सहारा लेते हुए ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर सैलानियों की बात करें, सयाहों की बात करें, तो वो इस मौसम का हालांकि लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ जरूर नजर आ रहा है।